एक और चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर भारतीय क्रिकेट टीम के लिए लोग जश्न मना रहे थे, तो दूसरी ओर रविवार देर रात करीब 10 बजे इंदौर का महू जलने लगा। या यूं कहें कि उत्पातियों की भीड़ ने जलाने की पूरी तैयारी कर दी थी। हालांकि किसी तरीके से बवाल थम तो जरूर गया, लेकिन अपने पीछे काफी सवाल छोड़ गया। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू इलाके में भारत की जीत के बाद 100 से ज्यादा लोग 40 से ज्यादा बाइक सवार होकर जुलूस निकाल रहे थे। आरोप है कि इसमें शामिल लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इसी दौरान जामा मस्जिद के पास आतिशबाजी को लेकर कुछ लोगों के साथ विवाद हो गया और देखते ही देखते दोनों पक्षों से पत्थरबाजी शुरू हुई और फिर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। यह उत्पाती भीड़ दोनों तरफ से थी। हालांकि पुलिस ने बाद में हालात को काबू में कर लिया। इस पूरे मामले पर दोनों पक्षों से अपनी बातों को रखा गया। हालांकि शहर काजी ने इस मामले पर दोनों ही पक्षों को जिम्मेदार ठहराया। बिना किसी पक्ष का बचाव करते हुए शहर काजी ने आरोप लगाया मस्जिद के सामने से जुलूस निकालना प्रतिबंधित था, फिर भी ऐसा किया गया। मस्जिद के पास शरारत हुई और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शुरुआत दूसरे पक्ष से हुई। शहर काजी ने आगे बताया, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई थी, कोई दूध का धुला नहीं है। मुस्लिमों की दुकानें और गाड़ियां भी जली। प्रशासन की चूक भी रही। उन्हें शायद नहीं पता था कि भारत न्यूजीलैंड मैच में भी ऐसा हाल हो सकता है। उन्हें तो भारत पाकिस्तान का मालूम था, लेकिन कल कोई तैयारी नहीं थी। मेरी अपील है कि शांति बहाल हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। बाकायदा पूरे देश में ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है या खबर फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान को इंडिया की जीत से नाराज़गी थी और इस तरह से ये मामला बिगड़ा है और मुसलमानों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये एक गलत बात फैलाई जा रही है और इस चीज़ से हमें बहुत दुख हुआ है। मुस्लिम कौम को या मुस्लिम समाज को इस तरह बदनाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमान भी इसी देश के वासी हैं। ये परसेप्शन चूँकि देश में बहुत सारे लोगों ने पहले से ही बना रखा है कि मुसलमान जो है वो देश विरोधी हैं, और जबकि कहानी यहाँ पर जो शुरू हुई है वो इस तरह शुरू हुई है कि सबसे पहली चीज़ शासन प्रशासन से जिस तरह की चूक हुई है, उन चूकों के चलते यहाँ पर यह हादसा हुआ है। दोनों तरफ के लोगों से की सहमति, शासन की, प्रशासन की मौजूदगी में और बीचवानी में रहकर ये बात रख कर ये बात तय हुई थी कि जामा मस्जिद के इस रूट से किसी तरह का जुलूस नहीं निकलेगा। रात को जो जुलूस निकला उसकी पहली बात तो कोई परमिशन नहीं थी, उसकी कोई आगवानी करने वाला नहीं था। वो एक उपद्रवियों की भीड़ थी। वो इंडिया की जीत के नाम पर मस्जिदों और धर्म स्थलों के बाहर सिर्फ शोर शराबा करना और नारा करना उनका काम था। लोग नमाज से जब निकले हैं तो उस वक्त में ये भी हुआ है कि सुतली बम मस्जिद पर फेंका गया। अब इसका इंडिया की जीत से क्या लेना देना था? क्या मस्जिद पर बम फेंकने से इंडिया की जीत का जश्न मनेगा? ये बहुत बुरी बात हुई है और इस चीज़ का हमें बहुत दुख है कि एक तरफ गलती करने वाले गलती कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में किसी भी तरह का सोशल मीडिया का कोई सा भी प्लेटफॉर्म या आईडी है, तो वो उसके थ्रू ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान जो है वो देश का विरोधी है और इंडिया की जीत से उसको तकलीफ है, वगैरह वगैरह वगैरह। देर रात ही पुलिस की कई टीमों समेत सेना की क्विक रिस्पांस टीम की तैनाती कर दी गई। आखिर इस पर पुलिस ने क्या कुछ बताया, सुनवाते हैं आप। सर, कल रात को जो आगजनी और पथराव हुआ महू में, इस मामले में कितने लोगों पर एफआईआर हुई है, कितनी एफआईआर हुई है और किन धाराओं में एफआईआर हुई है? अभी तक जो कल घटना हुआ था उसमें एक एफआईआर रात को हुई थी, जिसमें से 17 अपराधी नामजद किए गए थे और अभी कुछ शिकायतकर्ता और अभी थाने पहुंचे हैं, तो उसकी सुनवाई हो रही है और भी कार्रवाइयाँ होंगी। और अभी तक हम लोगों ने लगभग 12 लोगों को अभिरक्षा में ले लिया है और हमारी पकड़ धकड़ और जो कार्रवाई हैं चल रही हैं। किन धाराओं में मामले दर्ज किए गए? धाराएँ जो है इसमें बलवा, षड्यंत्र और मारपीट, आगजनी सभी धाराएँ लगाई गई हैं। सर, आगे किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? माहौल क्या है शहर का? देखिए, हमारा तो यही प्राथमिकता है कि महू में शांति रहे और किसी प्रकार की कोई जो बदमाशी करने वाले शरारती तत्व हैं वो किसी सिर न उठा पाएँ और जनजीवन सामान्य रहे। आज कुछ लोगों ने दुकान बंद कराने, बाजार बंद कराने भी निकले थे। कौन लोग थे? ये सर्व समाज के लोग थे, जो व्यापारी संगठन भी इसमें शामिल था और कुछ और संगठन के लोग भी शामिल थे। और इनका कहना था कि ये जो कल घटना हुई है ये दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके संबंध में उन्होंने किया है। वस्तुतः आज वैसे भी बाज़ार बंद रहता है। आज महू का साप्ताहिक अवकाश होता है बाज़ार का।
फोर्स कितना और कहाँ से deploy फोर्स जहाँ जहाँ हमारे संवेदनशील पॉइंट हैं उन सभी जगहों पे लगाया गया और पर्याप्त फोर्स लगाया गया। सामान्य आवाजाही और बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल सामान्य जीवन यापन है, जैसा कि आप ने अभी देखा होगा, बिल्कुल सामान्य है। जिस मस्जिद के पास सर जो घटना हुई थी तो वो मस्जिद आज भी चालू है? हाँ, मस्जिद में भी लोग आप जाके देख सकते हैं, बिल्कुल सामान्य है, जैसी रोज रहती है वैसे ही है। बाकी शेष धर्म स्थलों की सुरक्षा सभी जगह सब एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल और नॉर्मल है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। जो संवेदनशील स्थान है उन लोगों पर हमारी नज़र है इस पर। क्या अपडेट है महू की घटना में? कितने लोगों पर एफआईआर हुई है, कितने एफआईआर हुई है और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? महू में अभी एफआईआर की जा रही हैं। अभी तक 2 एफआईआर ऑलरेडी हो गई हैं और जो आरोपी लिखवाए जा रहे हैं उनको क्या कहते हैं गिरफ्तार भी पुलिस कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस लगातार चेक कर रही है और उन वीडियो रिकॉर्डिंग्स को एकत्रित करके जिन लोगों ने शांति भंग करने की कोशिश की है उनको भी पुलिस गिरफ्तार कर रही है। अभी पूरी जो स्थिति है सामान्य है, यहाँ पे शांति बनी हुई है और पुलिस फोर्स पूरी तरह डिप्लॉयड है। सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और अभी तक 12-13 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और आगे भी पुलिस की तरफ से है। फिलहाल महू जैसे तैसे संभाल लिया गया, लेकिन कई सारे सवालों की फहरिस्त खड़ा कर गया है जिस पर अब जवाब तो देना बनता है, लेकिन जवाब कौन देगा ये वक्त बताएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।